व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है, उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। सीधी बात करने वाले लोग अक्सर लोगों को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वे मीठा झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। उनके शब्द कभी कभी चुभते जरूर हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे कोई छल नहीं होता। जो इंसान सामने से सच बोल देता है, वो पीछे से वार नहीं करता, और जो बहुत मीठा बोलता है, वही कई बार दिल में जहर छुपाए बैठा होता है। तन के मैल के लिए तो कई साबुन है, मगर मन का मैल धोने के लिए सिर्फ अच्छी सोच की जरूरत है। हम रोज शरीर साफ करते हैं, नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, लेकिन मन, वो रोज ईर्ष्या, क्रोध, घमंड और नफरत से और गंदा होता चला जाता है। मन की गंदगी किसी साबुन से नहीं जाती, वो जाती है अच्छी सोच से, सही संगत से और सकारात्मक नजरिए से। जिस दिन मन साफ हो गया, उस दिन हालात चाहे जैसे हों, अंदर शांति अपने आप आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में समय पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि श्री राम जी को रात में राज्य मिलने वाला था और सुबह उनको वनवास मिला। जिंदगी पल में बदल जाती है। आज जो तय लग रहा है, कल वही टूट सकता है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, न किसी से वादा निभाने की गारंटी देता है। इसलिए घमंड मत करो अपने अच्छे दौर का, और टूट मत जाओ अपने बुरे दौर में। जो आज है, वो कल नहीं भी हो सकता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि समय पर नहीं, अपने कर्म और अपने संयम पर भरोसा रखो, क्योंकि वही दो चीजें हैं जो हर हाल में तुम्हारा साथ निभाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कोई चीज उतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। कोई भी इंसान जन्म से कठोर नहीं होता। वो मासूम होता है, भरोसा करता है, दिल से रिश्ते निभाता है, लेकिन जब बार बार धोखा मिलता है, जब अपने ही दर्द दे जाते हैं, तब वही इंसान चुप हो जाता है, गंभीर हो जाता है, बदल जाता है। दुनिया उसे मतलबी कहती है, पर सच्चाई ये है कि वो बस टूटा हुआ होता है। तकलीफें इंसान को कमजोर नहीं बनाती, वे उसे समझदार बना देती हैं। वे उसे सिखाती हैं कि हर किसी पर भरोसा मत करो, हर बात दिल से मत लगाओ। इसलिए अगर कोई इंसान पहले जैसा नहीं रहा, तो उसे जज मत करो। शायद उसने वो सहा है जो तुम सोच भी नहीं सकते। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करते हैं, तो करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिक पर नहीं। जिंदगी में जब आप सही रास्ते पर चलते हैं, तब भी कुछ लोग आप पर उंगली जरूर उठाएंगे। आप ईमानदारी से मेहनत करो, सच्चाई से बात करो, फिर भी लोग कहेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन याद रखना, दुनिया कभी कोयले पर शक नहीं करती, क्योंकि वो पहले से ही काला है। शक हमेशा सोने पर होता है, क्योंकि वो कीमती होता है। अगर लोग आप पर शक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई कीमत है। लोगों की बातों से डगमगाना मत। आपका काम सही है, आपकी नीयत साफ है, बस इतना काफी है। वक्त खुद गवाही दे देगा कि आप सोना थे या कोयला। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। जो इंसान हर चोट का जवाब चोट से देता है, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता, बस उसी गड्ढे में घूमता रहता है। बदला लेने से कुछ पल की तसल्ली मिलती है, लेकिन बदलाव लाने से पूरी जिंदगी बदल जाती है। महान लोग वही होते हैं जो दर्द को जहर नहीं बनने देते, बल्कि उसे ताकत बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी ऊर्जा बदले में मत गवाओ, उसे अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगाओ। जो खुद को बदल लेता है, वही दुनिया को बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी को कुछ देना चाहो, तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो, लेकिन उसको दिया हुआ अच्छा वक्त कभी नहीं। पैसा फिर से कमा सकते हो, तोहफे दोबारा खरीद सकते हो, लेकिन किसी को दिया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जब आप किसी के साथ बैठकर हंसते हो, उसकी बात सुनते हो, उसके दुख में साथ खड़े होते हो, वही असली दौलत होती है। आपका समय ही आपका सबसे बड़ा तोहफा है।
जिसे आपने अपना समय दे दिया, आपने उसे अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा दे दिया। इसलिए अपनों के लिए समय निकालो, क्योंकि एक दिन पछतावा बहुत भारी पड़ सकता है। कान संसार की हर आवाज को सुन सकते हैं, मगर अपनी आत्मा की पुकार को नहीं सुन पाते। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बातें बड़े ध्यान से सुनता है, पर अपने जीवन को बदलने वाली अच्छी बातें अक्सर अनसुनी कर देता है। हम दूसरों की बुराई, ताने और सलाह तो तुरंत सुन लेते हैं, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज कहती है कि कुछ बदल, कुछ बेहतर कर, तो हम उसे टाल देते हैं। हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची तरक्की तब होती है जब आप दूसरों की नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की सुनते हो। जो इंसान खुद को सुनना सीख जाता है, वही खुद को बदल भी लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। इसलिए कर्म अच्छे किया करो, क्योंकि पूजा तो रावण भी करता था। अक्सर हम सोचते हैं कि बस एक छोटा सा गलत काम है, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वही छोटा सा गलत काम धीरे धीरे पूरी जिंदगी डुबो देता है। जैसे नाव में छोटा सा छेद भी पूरी नाव को डुबा सकता है। सिर्फ पूजा पाठ से इंसान अच्छा नहीं बनता। रावण भी पूजा करता था, लेकिन उसके कर्म गलत थे, इसलिए उसका अंत हुआ। ईश्वर कर्म देखते हैं, दिखावा नहीं। इसलिए रोज अपने कर्मों को साफ रखो, क्योंकि वही तुम्हारा असली परिचय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ना जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त पर आपका आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ बोलता नहीं और परछाई कभी साथ छोड़ती नहीं। जिंदगी में भीड़ बहुत मिल जाती है, लेकिन अपने बहुत कम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर अच्छे बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, वे आपकी परछाई होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको आपकी गलती भी प्यार से दिखा देते हैं, वे आपका आईना होते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। ऐसे रिश्तों को संभाल कर रखना जो हमें बिगाड़े नहीं, बल्कि निखारे, क्योंकि जो सिर्फ तारीफ करे वो दोस्त नहीं, और जो सच्चाई बोले वही अपना होता है। किस्मत से ज्यादा जरूरी हमारा नजरिया होता है, क्योंकि वही तय करता है कि मुश्किल रास्ता रुकावट बनेगा या फिर हमारी पहचान का सबसे मजबूत कारण बनेगा। एक ही हालात में दो इंसान खड़े होते हैं, एक रो देता है, दूसरा लड़ खड़ा होता है। फर्क किस्मत का नहीं, नजरिए का होता है। जो इंसान हर मुश्किल को बहाना बना लेता है, वो वही रुक जाता है, और जो इंसान हर मुश्किल को मौका बना लेता है, वो इतिहास बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी आपको क्या देती है ये उतना मायने नहीं रखता, जितना ये मायने रखता है कि आप उसे कैसे देखते हो। आपका नजरिया ही आपकी तकदीर लिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय, शक्ति, धन और शरीर जीवन में हर समय साथ नहीं दे सकते। मार्ग और सच्ची भावना, लेकिन अच्छा स्वभाव, अच्छी समझ आध्यात्मिक जीवन में हमेशा साथ देती है। वक्त बदल जाता है, ताकत ढल जाती है, पैसा आता जाता रहता है, और शरीर भी एक दिन जवाब दे देता है। लेकिन एक चीज है जो हमेशा आपके साथ रहती है, आपका स्वभाव, आपकी समझ और आपकी आत्मिक शांति। अगर आपके अंदर अच्छाई है तो हालात चाहे जैसे भी हों, आप रास्ता जरूर निकाल लोगे, क्योंकि बाहर की दौलत छिन सकती है, लेकिन अंदर की दौलत कोई नहीं छीन सकता। आंख संसार की हर चीज को देख सकती है, मगर आपके अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराई तो देख लेता है, पर अपने अंदर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। हम दूसरों की गलती सेकंडों में पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी गलती देखने में सालों लगा देते हैं। किसी और का छोटा सा दोष हमें पहाड़ लगता है, और अपना बड़ा दोष हमें रेत का दाना लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारने की हिम्मत रखे। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लोगे, तभी आप सच में मजबूत बनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी दुनिया को नाराज रहने दीजिए जनाब, अगर आपका परिवार खुश है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। दुनिया की वाहवाही कभी पूरी नहीं होती। आज खुश करोगे, कल फिर कोई ना कोई नाराज होगा। लेकिन अगर आपके घर में सुकून है, माँ बाप की दुआ है और अपनों की मुस्कान है, तो
तो समझ लो आप सबसे अमीर इंसान हो। असल दौलत बैंक बैलेंस नहीं, घर की हंसी होती है। जिस घर में प्यार है वो महल से कम नहीं। औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां पैर रखना भी नहीं चाहता, और औलाद कहती है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये लाइन नहीं, ये हर बाप की टूटी हुई चुप्पी है। एक बाप अपनी इज्जत गिरवी रख देता है, अपना स्वाभिमान मार देता है, दुनिया से मांग लेता है, सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चों को कभी कमी महसूस ना हो। और बच्चे बड़े होकर कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। जिस दिन एक औलाद को अपने बाप के संघर्ष दिखने लगते हैं, उस दिन वो बच्चा नहीं रहता, उस दिन वो इंसान बन जाता है। माली बनकर संभालो, मालिक हुक्म देता है, डर से चलाता है, जबरदस्ती मनवाता है। लेकिन माली क्या करता है? वो हर पौधे को अलग पानी देता है, हर पौधे को अलग धूप देता है, कमजोर को ज्यादा सहारा देता है, और कांटों वाले पौधे को भी प्यार से सींचता है। इसलिए ये वाक्य डराने के लिए नहीं है, ये मुक्त करने के लिए है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम कहते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, वो व्यक्ति मेरा है। और जब वही चीज, वही इंसान, वही स्थिति बदल जाती है तो मन टूट जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम ये समझ गए कि तुम यहाँ मालिक बनकर नहीं बल्कि यात्री बनकर आए हो, उसी दिन दुख की जड़ कमजोर हो जाएगी। जो मिला है वो कुछ समय के लिए सौंपा गया है, जो चला गया वो पहले भी तुम्हारा नहीं था। इस सत्य को मान लेने से दिल पत्थर नहीं बनता बल्कि हल्का हो जाता है, क्योंकि फिर तुम खोने से नहीं डरते, तुम जीना सीखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जब परिवार का एक व्यक्ति भी धैर्य, सेवा, श्रद्धा और संयम सीख लेता है तो वो जाने अनजाने पूरे घर को बदल देता है। उसकी भाषा शांत होती है, उसका व्यवहार संयमित होता है, उसकी सोच सकारात्मक होती है, और यही चीज धीरे धीरे पूरे परिवार में फैल जाती है। कृष्ण कहते हैं कि एक दिया भी पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर सकता है। तुम खुद बदलो, परिवार अपने आप बदलने लगेगा। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को